ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आज हम बात करेंगे कर्क लग्न और 2024 का वार्षिक राशिफल। देखिए, कर्क लग्न की जैसे ही हम लोग बात करते हैं, अगर आपका लगन कर्क है, तो आप एक तो इमोशनल अपने आप ज़्यादा हो जाते हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि चंद्रमा बहुत तगड़ा स्विंग करता है। ऐसे लोगों में माइंड स्विंग बहुत तगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आपका लग्नेश खुद चंद्रमा है, जिसका जो लगभग सवा 2 दिन में एक राशि लगभग ये पूरा कर देते हैं, चेंज करते हैं। और जब भी प्रेडिक्शन दिया जाता है, तो सभी लग्नों में लग्नेश को ज़रूर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन कर्क लगन एक ऐसा लगन बन जाता है, जहाँ पर अगर हमने चंद्रमा को भी इंक्लूड कर लिया, तो आप सोचिए कि 1 महीने में तो 12 राशि चेंज करेंगे और टोटल मिलाकर ट्रांज़िशंस जो होंगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। अगर केवल चंद्रमा को लेकर मिलाते हैं तो 12 इंटू 12 144 ट्रांज़िशंस केवल चंद्रमा का देखने को मिलेगा, राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो 2024 में जो भी ग्रह चेंज हो रहे हैं, उन सब की पूरी लिस्ट बनाई गई है, 48 ट्रांजिशंस है, जिसको आपको बगल में भी दिखाई देगा। किस-किस डेट में कैसे-कैसे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाई देगा। लेकिन हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जब वर्षफल की बात की जाती है, तो ऐसे सभी ग्रहों का आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो लंबे समय तक प्रभाव अपना रखते हैं, लंबे समय तक राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए शनिदेव की बात किया जाए, 2.5 साल तक अगर उन्होंने एक राशि पकड़ ली, तो 2.5 साल के बाद ही राशि परिवर्तन करेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होगा? शनिदेव का होगा। और जब प्रभाव लंबे टाइम तक का होगा, तो या तो पॉजिटिव प्रभाव होगा या तो नेगेटिव होगा। और वो प्रभाव जो है हम लोग ज़्यादा वॉच करते हैं, इसीलिए क्योंकि दीर्घकालीन जितने भी प्रभाव होते हैं, लंबे समय तक जितने भी प्रभाव होते हैं, ऐसे प्रभाव को मॉनिटर किया जा सकता है लंबे समय तक। उदाहरण के लिए किसी को वायरल फीवर हो गया, अब वो वायरल फीवर हो गया, 2 दिन में फटाफट वो सही हो गया, सपोज़ कीजिए। या उसके हड्डियों में चोट लगा, थोड़ा दर्द हुआ और आपने स्प्रे या जो भी उसमें ऑर्नामेंट होते हैं वो आपने लगा दिया। पता चला कि उससे उसको रिलैक्सेशन मिला, बड़ी टेम्परेरी है। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटलाइज़ेशन में लगभग 12 महीने से है, तो आपके माइंड में रहेगा, पूरे परिवार में लोगों को लगेगा कि ये आदमी रियली बहुत कष्टों में है, वो उसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा। तो जब भी ग्रह लंबे टाइम तक एक जगह पर रहते हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। और वर्षफल के लिए बाकी तो देखिए दैनिक राशिफल में चंद्रमा की गति के आधार पे बताया जाता है, वो अलग है। मासिक राशिफल में भी जो-जो ग्रहों का उस महीने में ट्रांज़िशन होता है, उसके हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर सामान्यतः लग्नेश को और जो लंबे समय तक जो ग्रह होते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं, लेकिन कर्क लगन में लग्नेश को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तगड़ा मूव करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर केवल ये बात करने वाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो कर्क लगन है, उनके लिए 2024 कैसा रहेगा, हर पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बृहस्पति देव के प्रभाव को देखेंगे, क्योंकि 11 महीने तक उनका प्रभाव लगभग एक ही राशि में रहता है और मेष राशि में ये लगभग 30 अप्रैल तक रहेंगे 2024 में। और 2024 में इसके बाद 1 मई से लगभग 31 दिसंबर तक का जो टाइम रहेगा, ये पूरा का पूरा वृषभ राशि में रहेंगे। मार्गी होंगे, वक्री होंगे, अस्त होंगे, इन सभी पॉइंट को छोड़ दीजिए, लेकिन ये वृषभ में रहने वाले हैं। शनिदेव पूरे तरीके से ही अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। 29 मार्च 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात 2024 में तो अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही रहने वाले हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, 30 अक्टूबर 2023 को इनका राशि परिवर्तन हुआ है। तो इनका जो प्रभाव है वो भी लंबे टाइम तक रहेगा। अब ये 16 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अर्थात 2024 में भी ये राशि परिवर्तन कहीं पर भी नहीं करने वाले हैं। तो इनका प्रभाव भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये अभी मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, कन्या में केतु गोचर कर रहे हैं, तो इनका भी प्रभाव निश्चित रूप से रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि इस पूरे वीडियो में वार्षिक राशिफल में जब पूरा एनालिसिस कर लेंगे,
तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इस साल आपका फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, नंबर 1। फाइनेंस आपका कैसा रहेगा, ये सबसे पहले आपको यहाँ पे पता चलेगा। दूसरी बात ये भी आप समझेंगे कि आपके कार्य व्यवसाय यानी जॉब की स्थिति या बिज़नेसमैन है तो बिज़नेस की स्थिति क्या रहने वाली है, उसके बारे में भी पूरी सटीकता के साथ यहाँ पर विश्लेषण करके उसका कॉन्क्लूज़न पार्ट आपको बताऊँगा। साथ में लव, रोमांस व जो अविवाहित लोग हैं, क्या उनके लिए विवाह के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं? भाग्य कैसा साथ देगा और सबसे इम्पोर्टेंट सभी चीज़ों में आपका स्वास्थ्य जो मैं सबसे पहले इंक्लूड करता हूँ। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा पूरा और अंत में ट्रैवलिंग के बारे में भी हम लोग चेक करेंगे। तो आइए हम समझते हैं और आपको डिस्प्ले में चार्ट भी दिखाया जा रहा है। तो जो मेरे पास चार्ट अवेलेबल है, उसमें कर्क लगन की अगर बात किया जाए तो कर्क लगन में सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति से प्रारंभ करते हैं। देखिए, कर्क लगन में आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं, वो आपके लगन से दशम भाव में जाकर बैठे हुए हैं। कर्क लगन में देवगुरु बृहस्पति आपके लगन से दशम भाव में बैठे हुए हैं, मेष राशि में, मित्र मंगल की राशि में। जब वर्ष का प्रारंभ होगा तो मंगल भी अपने परम उच्च राशि में होंगे, अर्थात मकर में वो होंगे। और बृहस्पति बृहस्पति का जो नेचर होता है, क्योंकि सौम्य ग्रह माने जाते हैं और कर्क लगन के लिए निश्चित रूप से कहा जाए तो अत्यंत योग कारक ग्रह भी माने जाते हैं। बृहस्पति देव क्योंकि आपके कार्य व्यवसाय में जाकर बैठे हुए हैं, तो जब तक ये 30 अप्रैल 2024 तक जब तक ये यहाँ पर विराजमान रहेंगे, तो अगर आप पर किसी प्रकार का बड़ा लोन चढ़ा हुआ है, तो ये धीरे-धीरे लोन को कम करने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं चाहे वो विद्या के थ्रू, बृहस्पति के जितने भी कार्य होते हैं, उन कार्यों के थ्रू इल्लीगल मेथड तो आप नहीं कह सकते, लीगल मेथड के थ्रू जो भी आपके कर्ज बढ़ गए हैं, उसको ये कम करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और बृहस्पति देव का दशमस्थ भाव में जाकर बैठना, अपने मित्र मंगल की राशि में बैठना, आपके एक तो डिपार्टमेंट भी देखा जाए तो आपका भाग्य के मालिक होते हैं। भाग्येश होकर खुद कर्म में बैठे हैं, तो कर्म में भाग्य का सहयोग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद षष्ठेश होकर आपके कर्म स्थान पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय को लेकर खूब ट्रैवलिंग भी ये करा रहे हों, कभी इधर भेज रहे होंगे, कभी उधर भेज रहे होंगे। शिफ्टिंग बहुत सारी रही होगी, चाहे वो कार्य व्यवसाय को, चाहे धार्मिक यात्राओं को लेकर बहुत सारे अभी भी ट्रैवलिंग के योग कर्क लग्न वाले जातकों के लिए बनते हैं। कर्क लगन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बृहस्पति आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, जो कि धन का जो भाव है, और सूर्य की राशि में जो बृहस्पति देव देख रहे हैं, ये धन का संचित करते हैं और जो धन का जो संचय होता है वो लंबे टाइम के लिए धन का संचय होता है। तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं दिख रहा है। पारिवारिक रूप से भी कहा जाए, जब से बृहस्पति देव ने राशि परिवर्तन किया है, परिवार में सामान्यतः सुख शांति रहनी चाहिए। अब देखिए क्या है, आप लोगों की कुंडली अलग हो सकती है, लेकिन गोचर का जो प्रयास है वो तो लगभग-लगभग सेम रहेगा और आप इस बात को भी एग्री करेंगे कि एक ये ट्रांजिशन के कारण पूरे दुनिया में जो लाखों करोड़ कर्क लग्न वाले जातक हैं, क्या उन पर ऐसा ही प्रभाव पड़ने वाला है? तो आप भी समझ सकते हैं कि आंसर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कर्क लगन वाले होंगे, लेकिन अगर आपकी दशा अंतर्दशा ठीक चल रही है, आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, अगर उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो इसमें प्रभाव और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर खराब पोजीशन पे बृहस्पति देव ऑलरेडी आपकी कुंडली में है और उन्हीं की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ये प्रभाव बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकता है। लेकिन सामान्यतः गोचर की अगर मैं बात करता हूँ, तो गोचर में बृहस्पति देव इस समय आपके धन के अर्जन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। परिवार में सुख शांति को बनाने की भी ये पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और यहाँ पर बैठा हुआ जो बृहस्पति है, उनकी जो दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अब चतुर्थ भाव आप लोगों को तो याद हो गया होगा, लगातार अगर वीडियो देखते हैं, कि चतुर्थ भाव से भूमि का, वाहन का, मकान का, मानसिक सुख का, आपके अपने जन्म स्थान का ये सुख देता है।
तो बृहस्पति एक्टिवेटेड हो चुके हैं पूरे तरीके से। तो अगर आप भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, कर्क लगन के जातक हैं, तो ऐसे लोगों को सामान्यतः अच्छे परिणाम यहाँ पर बृहस्पति देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर काम में विलंब करा के बृहस्पति देव रिजल्ट दे रहे हैं। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि बृहस्पति देव पर अभी शनिदेव की नज़र पड़ी हुई है। और शनिदेव, याद होगा आपको, कोविड का समय था और 22 या 20 जनवरी 2020 का जो समय था, जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था, उस समय बृहस्पति शनिदेव लगभग साथ में पूरे साल थे। और उस साल देखिए पूरी दुनिया थम गई थी, क्योंकि बृहस्पति को जब भी शनिदेव देखते हैं तो महामारी के फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि महामारी का जो कारक होता है वो केतु ग्रह माना जाता है, लेकिन शनि और बृहस्पति का एक साथ युति करना बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और शनि की दृष्टि अभी भी बृहस्पति पे पड़ रही है, इसलिए बहुत सारे लोगों को लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मानसिक चिंताएं भी ये कर सकती हैं। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा क्या चल रहा है, आपकी कुंडली में ग्रहों के षटबल कितने हैं, उसके आधार पर होता है। लेकिन सामान्यतः जो कोविड थमा हुआ था, आपने पिछले कई दिनों से सुना होगा कि कोविड के केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, तो 30 अप्रैल 2024 तक का जो टाइम है, अभी भी शनिदेव बृहस्पति पर दृष्टि डालते रहेंगे और इस कारण से ये थोड़ी-सी महामारी फैल सकती है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन अभी तक नहीं किया हूँ, लेकिन ये चीज़ें लगी रहेंगी। आपके भूमि, वाहन, मकान में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन अभी भी 30 अप्रैल तक के योग बनते हैं। और न्यायिक मामलों में कहा जाए तो न्यायिक मामलों में सफलता तो आपको मिलेंगे, लेकिन गुप्त शत्रु बहुत धीरे-धीरे आपके जीवन में एक्टिव होते जा रहे हैं, इसलिए गुप्त शत्रु से आपको बहुत ज़्यादा बचकर रहना चाहिए। बृहस्पति देव ओवरऑल कहा जाए तो आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट दे रहे हैं और ये बृहस्पति का ही प्रभाव होगा यदि आप अपने कर्ज को कम कर पा रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे जगह पर बैठे हैं। अब हम बात करते हैं शनि देव के बारे में। उससे पहले बृहस्पति देव का पार्ट 2 भी आप देख लीजिए, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं अभी इतना ही नहीं रुकने वाले, उनका राशि परिवर्तन भी होगा। और राशि परिवर्तन होके ये आपके लगन के सापेक्ष में जो है एकादश भाव में जाएँगे, वृषभ राशि में चले जाएँगे। दिन होगा वो आपका, जो डेट होगा 1 मई 2024 होगा और 1 मई 2024 को ये इनकम भाव में चले जाएँगे। और इनकम भाव में किसी भी ग्रह को दोष नहीं लगता और वैसे तो ये आपके वैसे ही हीरो प्लैनेट माने जाते हैं, आपके अत्यंत योगकारक ग्रह माने जाते हैं। और योगकारक ग्रह होकर इनकम में जाके बैठ जाएं तो इनकम को बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। भाग्य के मालिक है, इनकम में जाके बैठ रहे हैं, भाग्य के मालिक होकर इनकम में जाकर बैठ रहे हैं, यानी भाग्य का पूरा सहयोग इनकम के लिए मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो शनि की जो दृष्टि पड़ रही थी वो दृष्टि से ये अलगाव कर लेंगे। अब शनि पर बृहस्पति, शनि का जो प्रभाव है बृहस्पति पर नहीं रह जाएगा और ये 1 मई 2024 के बाद होगा। बृहस्पति पर जब शनिदेव की दृष्टि नहीं पड़ेगी तो निश्चित रूप से बृहस्पति देव स्वतंत्र काम करना प्रारंभ करेंगे, आय के साधन को बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए, जैसे ही शनिदेव अपना राशि बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में जाएंगे, वहाँ पर केतु की भी दृष्टि पड़ेगी और बृहस्पति को बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड केतु करते हैं, इसलिए जो धर्म के प्रति झुकाव होगा और धर्म के मालिक भी माने जाते हैं, तो धर्म के प्रति झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अंदर से मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम इत्यादि करना, इन सभी चीज़ों में आपका जो मन रहेगा वो ज़्यादा होगा। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा होगा। आप इनकम तो अच्छा करेंगे, लेकिन अध्यात्म को भी पूरे तरीके से कर पाइएगा। और केतु ऑलरेडी पराक्रम भाव में बैठा है, उपचय भाव में केतु का प्रभाव भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बृहस्पति देव एकादश भाव में जाएंगे तो आपके नेम फेम को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन किस
थ्रू कराएंगे, अध्यात्म के थ्रू कराएंगे। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप पूजा पाठ और भगवान को मानते हैं तो ऐसे कर्क लगन वाले जातकों का बृहस्पति की दृष्टि केतु पर और केतु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ने के कारण निश्चित रूप से अध्यात्म के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अध्यात्म के प्रति, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने आप अंदर से आ जाता है। देखिए, पूजा पाठ करने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जाता है। अपना मन जब करता है कि पूजा पाठ अब मुझे करना चाहिए, आदमी उस समय अपने निस्वार्थ भाव से समय से उठता है और पूजा पाठ वो करना प्रारंभ कर देता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि नेम फेम तो बहुत ही तगड़ा बढ़ेगा। और किस फील्ड में बढ़ेगा? अध्यात्म की तरफ आपका बढ़ सकता है, या कोई भी काम जो आप करते हैं उसमें अच्छे ही परिणाम एटलीस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। और ये बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर रिजल्ट अच्छा देंगे। एक ही प्रॉब्लम करेंगे, इनकी जो नौवीं दृष्टि होती है, नाइन्थ एस्पेक्ट अगर कहा जाए, वो आपके सप्तम भाव में जाकर बैठेगा। नाइन्थ एस्पेक्ट बृहस्पति देव अपनी नीच राशि में देखेंगे। अब आप खुद ही बोलिए, अगर नीच राशि में सप्तम स्थान को देखेंगे तो विवाह में तो परेशानी उत्पन्न कर देंगे। अगर आप विवाहित है तो उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, नेम फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अच्छा है। आपके संतान पर सातवीं दृष्टि पड़ रही, तो संतान को जो परेशानी चल रही थी उस परेशानी को भी खत्म करेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। और जो अविवाहित लोग हैं, अगर विवाह करना चाहते हैं तो 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले प्रयास पूरा कर लें, तब विवाह आपका फिक्स्ड हो सकता है। लेकिन अगर ये डेट निकल जाती है तो फिर विवाह के लिए बहुत सारी अड़चनें आएंगी और अड़चनों के बाद ही विवाह होगा। ये इस पॉइंट को विशेष रूप से याद रखिएगा। लॉजिक यही है कि बृहस्पति नीच दृष्टि से देख रहे हैं, और नीच दृष्टि में सप्तम को देखना बृहस्पति के लिए अच्छा नहीं बना जाता है। इनफैक्ट बृहस्पति का सप्तम भाव पर देखना ही अच्छा नहीं है। सप्तम भाव जो होता है वो काम वासना का होता है, मैं लाइफ का होता है, पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, किसी को भी आप कह सकते हैं। और बृहस्पति देव अगर वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का जो कारक होता है वो शुक्र होता है। अब शुक्र के जो 36 का आंकड़ा लेकर बैठते हैं वो देवगुरु बृहस्पति लेकर बैठते हैं। तो अगर बृहस्पति 36 का आंकड़ा लेकर बृहस्पति देव शुक्र के कारक भाव पर जाकर दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा नहीं होता। इसीलिए मैं रीज़न बता रहा हूँ कि वैवाहिक जीवन या जिनके विवाह हो चुके हैं उनके लिए भी थोड़ी परेशानी 1 मई के बाद देंगे। लेकिन ओवरऑल जो रिज़ल्ट रहेगा, संतान के पक्ष से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आपके जो लोग लव रोमांस में, उनके लिए तो ओवरऑल अच्छा रहेगा। लेकिन विवाह में एटलीस्ट मैं अभी भी कन्वर्ट होते हुए नहीं देख रहा हूँ। और अगर कन्वर्ट होना है तो 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं राहु और केतु का जो ट्रांजिट हुआ है वो कर्क लग्न वाले जातकों के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। देखिए, केतु आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा होगा, कन्या राशि में लगन से पराक्रम भाव में है। केतु जब भी लगन से पराक्रम भाव में जाते हैं उनका उपचय भाव है, तीसरा, छठवां, 10वां, एकादश भाव उपचय भाव होता है। और उपचय भाव में जित केतु हो गया, राहु हो गया, सूर्य हो गए, ये सभी बड़ी अच्छा प्रभाव दे देते हैं। इसलिए केतु खराब नहीं है। तृतीय भाव का केतु, ये तृतीय भाव का केतु हालांकि आपको थोड़ा सा राइट साइड में कुछ थोड़ी परेशानी डेवलप कर सकता है केतु का अपने स्वभाव के कारण, लेकिन नेम फेम आपका बढ़ाएगा। आपका मान पद प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और साथ में आपके जो मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनका भी सहयोग आपको लगातार मिलता हुआ दिखाई देगा। केतु हर तरीके से यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। वैवाहिक जीवन के लिए हालांकि अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न करेंगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो रहेगा, फाइनेंशियली कहा जाए या कहा जाए आपका धर्म के प्रति जो झुकाव है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और बृहस्पति पर भी ये दृष्टि डालना प्रारंभ करेंगे 1 मई से पहले बृहस्पति और केतु के बीच में षडाष्टक योग रहेगा, जो कि पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है निगेटिव रूप से। लेकिन फिर भी बाकी आने वाला जो टाइम है, केतु का प्रभाव ऑलरेडी अच्छा, पहले भी बताया था, केतु आपके लिए अच्छा ही प्रभाव देगा।
केतु का स्वभाव होता है कि वो कटिंग करता है, कट के लिए जाना जाता है। तो कटिंग का मतलब है कोई ऐसी टाइप की गले के आस-पास इधर कुछ ना कुछ ऐसे दर्द की संभावना बढ़ जाना, ऐसा केतु का प्रभाव ज़रूर यहाँ पर दिखा रहा है। सर्जरी तो नहीं करेगा, क्योंकि उपचय भाव में खराब रिज़ल्ट नहीं देगा, लेकिन थोड़े दर्द अगर राइट साइड गले, कान या इधर बॉडी राइट साइड में अगर कहीं कुछ थोड़ी परेशानी उत्पन्न होती है, तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि क्या करना है। इसके अलावा राहु का जो प्रभाव है वो आपके धार्मिक यात्राओं को थोड़ा-सा रोकने का प्रयास ज़रूर राहु यहाँ पर कर रहे हैं। भाग्य में बैठे हैं, भाग्य में बैठ के आपके लगन को भी देख रहे हैं, तो थोड़ा मति भ्रम भी कर सकते हैं। आपके जो पॉलिटिकल अप्रोच होंगे वो हालाँकि अच्छे रहेंगे, पॉलिटिकली रूप से आपके नेम फेम बढ़ेंगे, और साथ में कहा जाए तो पराक्रम को भी देखेंगे तो पराक्रम को भी बढ़ाएँगे, और संतान को लेकर थोड़ी परेशानी राहु करेंगे, लेकिन बृहस्पति जैसे ही आ जाएँगे अपने एकादश भाव में 1 मई के बाद, वैसे ही राहु का प्रभाव भी खत्म लगभग हो जाएगा, और जो संतान को कोई भी चिंता बीच में अगर हो रही होगी, तो वो सारी चिंताएँ राहु के कारण हो रही थी, और बृहस्पति 1 मई के बाद जैसे ही राशि परिवर्तन कर लेंगे, वैसे ही संतान को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, और संतान से सुख की प्राप्ति या संतान को लेकर जो परेशानी चल रही थी, आप काफ़ी चिंतित थीं, वो सारी चिंताएँ जो हैं, अब खत्म होते हुए दिखाई देगी। अब हम संक्षेप में कुछ बातों को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ष 2024 जो है, आपके स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है? हेल्थ कैसा रहेगा? ये सबसे पहले हम उसको देखते हैं। देखिए, हेल्थ के जो मालिक आपके बनते हैं, वो बृहस्पति देव ऑलरेडी हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसमें कहीं पर भी मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। बृहस्पति देव खुद अपने ही घर को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग माने जाएँगे। एकादश भाव में बैठकर अपने ही घर को देखेंगे, तो ऑलरेडी मैं कहूँ कि थोड़ा एसिडिटी की समस्या है होना एक स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर परेशानी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप हॉस्पिटल के चक्कर भी करके आ जाइए, आप हॉस्पिटल जाकर चले आइए, आप ब्लड टेस्ट करके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मेजर परेशानी नहीं होगा। उदर संबंधित कुछ परेशानी राहु के कारण ज़रूर हो सकता है वर्ष 2024 में, लेकिन ओवरऑल जो आपका स्वास्थ्य रहेगा वो फिट रहने वाला है, और 1 मई के बाद ज़्यादा एनर्जेटिक आप महसूस कर पाइएगा। वैवाहिक जीवन के बारे में बताऊँ तो लगभग-लगभग ठीक है, लेकिन किसी प्रकार का जो पार्टनरशिप है वो आप बिल्कुल भी 1 मई 2024 के बाद थोड़ा आपको सीरियस होकर किसी भी प्रकार के नए प्रकार का जो व्यापार हो, व्यवसाय हो, नए पार्टनर्स हों, उनके साथ अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर ही कीजिए, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव रिज़ल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जो कि इनकम में बैठे हैं और नीच दृष्टि से आपके सप्तम को देख रहे हैं, तो वो थोड़ा एक चैलेंजिंग काम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल फिर भी कहा जाए तो रिज़ल्ट खराब नहीं रहेगा। मैरिड लाइफ़ में सुख शांति बनी रहेगी, थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर जो है बृहस्पति की नीच दृष्टि के कारण यहाँ पर हो सकता है। धर्म से जुड़े हुए हैं, भगवान को मानते हैं, लगातार पूजा करते हैं, तो आपकी ये परेशानी कम हो जाएगी। केसर का तिलक लगाने से भी आपके जो बहुत सारे परेशानियाँ जो चल रही थी, उनका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। तो भाग्य का सहयोग आपको पूरे वर्ष मिलने वाला है। ये 2024 अगर किसी एक लगन के लिए सबसे ज़्यादा लकीएस्ट बन जाता है, सबसे ज़्यादा अच्छा बन जाता है भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कर्क लगन बनता है। कर्क लगन में भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला है। और साथ में कहा जाए कार्य व्यवसाय को लेकर, तो कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ रुकावटें मैं देख रहा हूँ। जब मंगल 5 फरवरी के आसपास अपना राशि परिवर्तन करेगा और ये कुंभ में जाएँगे, तो थोड़ी-सी परेशानी यहाँ पर डिपेंड मतलब डेवलप करेंगे, लेकिन मंगल जो रहने वाले हैं वो 23 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे, तो थोड़ी-सी परेशानी 5
फरवरी से लेकर 23 अप्रैल तक की कुछ परेशानी हो सकती है। इस समय वाहन दुर्घटना के योग भी बनते हैं। स्थान में परिवर्तन होना, कार्य व्यवसाय में कुछ परेशानी होना, ये सब भी यही 2 मंथ ऐसे हो सकते हैं जिसमें परेशानी है। उसके बाद तो सारे मंथ जो है लगभग जो 10 मंथ बच रहे हैं वो सभी अच्छे रहने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया साल ये बीतने वाला है। आर्थिक रूप से धन के संचय में मुझे दिक्कत नहीं दिख रहा है, लेकिन खर्च भी आप उतना तगड़ा करेंगे तो कहाँ आप पैसे बचा पाइएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें दिख रही है कि फंड्स आएगा लेकिन वो खर्च भी उतना ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको अपना जो माइंड होना चाहिए पहले से प्रिपेयर करके रखिए कि आर्थिक रूप से मुझे क्या करना चाहिए, बचत पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। व्यर्थ के खर्चों को अगर आप कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा अंकुश लगाने की अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका जो धन की स्थिति रहेगी 2024 में अच्छी हो जाएगी। हालाँकि परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ पर हो सकता है। एक ही चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जब सूर्यदेव गोचर में कुंभ में जा रहे हैं या गोचर में सूर्यदेव सिंह राशि में जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा, वाणी थोड़ी-सी आपकी एग्रेसिव होगी और ये इस साल का नहीं, लगभग हर साल का ये रूल है। तो ये 2 मंथ जो होंगे उसमें सूर्य का प्रभाव वाणी स्थान पर उग्र बना सकता है, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना चाहिए। और ये कभी मत भूलिएगा कि यहाँ पर सूर्यदेव जो है वो आपके मारक ग्रह बनते हैं और द्वितीय भाव प्रबल मारक बनता है। इसलिए सूर्यदेव को जल तो कर्क लगन वाले जातकों को प्रत्येक दिन देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई भी नेगेटिव चीज़ें उनके साथ अगर हो रही है तो उसको कम करें, यानी सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और साथ में प्रार्थना भी करें कि कोई भी नेगेटिविटी उनके गोचर के कारण, उनके प्रभाव के कारण ना हो। इसके अलावा ट्रैवलिंग कहा जाए तो ट्रैवलिंग बहुत सारे इस साल भी कर्क लगन वाले जातकों के लिए बन रहे हैं। प्रेम प्रसंग में जो है 1 मई 2024 के बाद लव अफेयर आपके ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। संतान का सुख, जिनको संतान नहीं हो रहे थे और वो कंसीव नहीं हो पा रहे थे किसी कारण, तो उनके संतान के सुख के लिए भी 2024 आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको और कुछ चीज़ें पूछनी हो जो छूट गई हो चार्ट में, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऑनेस्टली उसका आंसर पर्सनली मैं दे सकूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।